हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, आज सेम टू सेम है। नीला इधर भी, नीला इधर भी, लेकिन फिर भी ये कौन है? ये है जानदार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल, एकदम कड़क राजीव मिश्रा। और एक गाना आपने सुना होगा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। जी हां, वो घड़ी आ गई। पहले क्वालिफायर 1, फिर एलिमिनेटर, फिर क्वालिफायर 2 और फिर 3 जून फाइनल का दिन। फाइनल कहां खेले जाना है? वो खेला जाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। लेकिन अभी ये जो दो मुकाबले हैं, यानी क्वालिफायर नंबर 1 और एलिमिनेटर, ये दोनों मैच होने हैं चंडीगढ़ में। जी हां, 29 मई का दिन है आज, गुरुवार का दिन है। पहला क्वालिफायर आज खेला जाना है महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम न्यू चंडीगढ़। ठीक हो राजीव, यहाँ तक एकदम बिल्कुल ठीक। और जब ये स्टेडियम बन रहा था पंकज भाई, तो मुझे पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने बुलाया उस स्टेडियम को दिखाने के लिए। और आज देखिए क्या खूबसूरत बन के निकला है वो स्टेडियम। तो स्टैंड्स बने नहीं थे जब मैं गया था, अब तो वन ऑफ द बेस्ट मुझे लग रहा है स्टेडियम है इस समय आज की डेट में, विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। बिल्कुल, विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज। और यहाँ देखिए, मॉडर्न फैसिलिटीज की बात हो रही है, जरा टीमों की भी बात करें। पंजाब किंग्स, साडा पंजाब, नंबर 1 पे कब्जा कर लिया। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब आप नंबर 1 टीम बन जाते हो, यानी टॉप पे रहते हो, तो अगर आप ये जो क्वालिफायर अगर हार जाते हो बाय चांस, तो फिर जो एलिमिनेटर में से टीम निकलेगी उसके साथ क्वालिफायर 2 में आप खेलते हो, 2 चांसेस मिलते हैं। तो पंजाब एकदम सेफ पोजीशन पर अभी फिलहाल नजर आ रही है। मुकाबला किससे है? आपने अभी पिछला मैच देखा होगा, आरसीबी ने शानदार तरीके से कमाल कर दिया। जितेश शर्मा की बैटिंग, वो कभी ना भूलने वाली बैटिंग उन्होंने कर दी है। तो ये आरसीबी नंबर 2, यानी ये टॉप की 2 टीमें ये आपस में भिड़ने वाली हैं आज। तो आज का ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे दोनों जी जान, क्योंकि पंजाब ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, वो जो कप है ना, उसकी प्रबल दावेदार टीम लग रही है। लेकिन विराट कोहली की टीम भी, हालांकि ये जो पिछला मैच था उसमें विराट कोहली ने 50 जरूर बनाए, लेकिन अगर जितेश शर्मा अपना कमाल ना दिखाते तो एलएसजी ने भी, वो ऋषभ पंत, उनके जो मालिक हैं संजीव गोयनका, उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने शुरू में थोड़े निराश नजर आते, थोड़ी डांट वांट भी लगाते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला एंड में, वो ट्वीट जो किया उसमें क्या लिखा उन्होंने? फंटास्टिक। तो ये जबरदस्त उनका, वो आखिर में उन्होंने कमाल कर दिया ये कह के। तो ये बताइए किस तरह से देख रहे हैं मुकाबला? देखिए, अब तो हम आईपीएल के कहते हैं ना कि रोमांच अपने चरम पे है, और आखिर के 3-4 जो मैचेस बचे हैं उसमें अब हर टीम अपना एक सपना लेके इस सीज़न 18 में आई थी। और सबसे बड़ा सपना तो आरसीबी का ही था कि उनको वो जो सूखा पड़ा हुआ है कि ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं, सूखा पड़ा हुआ है कि उनकी टीम नॉकआउट मैचेस में अच्छा नहीं कर पाती, वो सारे सवालों का जवाब आरसीबी को ढूंढना है। और पंजाब ने तो कमाल ही कर दिया है। पंजाब के बारे में शशांक सिंह जो उनके प्लेयर हैं, उन्होंने इस सीज़न के शुरू में एक भविष्यवाणी की थी पंकज भाई कि टॉप पे वो फिनिश करेंगे। और कॉन्फिडेंस देखिए टीम का कि टॉप पे ही टीम ने फिनिश किया, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी शशांक का था। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर ने बनाई इस टूर्नामेंट के लिए, और जिस तरह का ऑक्शन हुआ और जिस तरह का बैलेंस, मुझे लग रहा है उससे बेहतर क्रिकेट किसी ने खेला नहीं है। हम आप तो लगातार पिछले 1.5 महीने से शो कर रहे हैं, पंजाब ने जो दिखाया है वो बाकी टीमों के लिए मुझे लग रहा है एक रास्ता है। राजीव, लेकिन जिस तरह से आज मैंने बिगिनिंग किया, थोड़ा मुझे भी दाद दे दीजिए। गाना मैंने कितना सुंदर, देखिए पूरी दुनिया को इंतजार है ना, जो आईपीएल देखते हैं बड़े चाव से, क्रिकेट के फैंस हैं, वो इस घड़ी का तो सब इंतजार करते हैं। जो 4 आखिरी मुकाबले हैं, ये तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के टीवी के आगे बैठने वाले हैं दर्शक हमारे। तो मैंने विन प्रोबेबिलिटी भी बनाया है। मैंने 51% अपनी टीम को दिए हैं, पंजाब किंग्स को, और 49% पे मैंने आरसीबी को रखा है, क्योंकि ये मैंने परफॉर्मेंसेस देखी है, कंसिस्टेंसी देखी है पंजाब किंग्स की। तो मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। आप एग्री करते हैं नहीं करते इस बात? देखिए, पंजाब अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और बहुत ज़्यादा बायस्ड हो के हम लोग ना बात करेंगे, विराट कोहली है आरसीबी के पास और भी तमाम यंगस्टर्स हैं, तो पंजाब ने नो डाउट। चहल का क्या है इस बीच? देखिए, चहल अब फिट हो जाएंगे। उनकी उंगली में थोड़ी सी चोट थी, बट इतना बड़ा मैच है, मुझे लग रहा है मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि वो फिट हो जाए। जो बड़ी खबर है, मुझे लग रहा है अपने दर्शकों को वही दे दें कि 60 से 70% चांसेस हैं मुल्लापुर में रेन के। और ऐसे में अगर बारिश एक चिंता का और अगर बारिश होती है तो देन फिर पंजाब को सीधी एंट्री मिल जाएगी फाइनल में, जो आईपीएल के प्लेऑफ के नियम है कि जो भी वो दूसरी दिन भी बारिश की संभावना है। नहीं, उसमें कोई रिजर्व डे नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। रिजर्व डे नहीं है, और जो भी टीम नंबर 1 पे रहती है, अगर मैच नहीं होता है इन एनी केस। आजकल तो वेदर फोरकास्ट होती है, हफ्ते हफ्ते महीने महीने की पता चलती है। तो ये जो एक चयन करते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है राजीव? नहीं, अब देखिए मानसून इस समय पूरे इंडिया में, आप कहाँ बैठ के जाएंगे? आप बताइए, आपके साउथ में बारिश हो रही है, आपके वेस्ट में बारिश हो
हो रही है तो आप बच ही नहीं सकते हैं। अच्छा, वो डिले हुआ भी क्योंकि वो डिले, tension थी, उस एग्जैक्टली वजह से डिले की हुआ। वजह से सारा हो रहा है। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि रूल्स क्या कहते हैं। जो क्वालिफायर के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर बारिश होती है और मैच नहीं होता तो जो नंबर 1 पे है वो सीधा फाइनल में जाएगा, और जो नंबर 2 है वो वेट करेगा आपके एलिमिनेटर जो सेकंड क्वालिफायर में से जो आएगा जी। देन वो उससे मैच खेलेंगे। तो ये सिनेरियो बनेगा और पंजाब को सीधी एंट्री मिल जाएगी फाइनल में। देखिए नंबर 1 होने का कभी कभी और लीग मैचेस में अच्छा करने का फ़ायदा क्या होता है कि कभी कभी ऐसी तस्वीर बन के सामने आने लगती है कि आप बिल्कुल आपको लगता है यार हमने लीग मैच में थोड़ी और मेहनत की होती शायद ज़्यादा बेहतर होता। और आरसीबी तो बहुत ज़्यादा सोचेगा अगर मैच और नहीं चूंकि होता। आरसीबी का जिक्र करें तो मैं एक खिलाड़ी का जिक्र करना चाहूंगा, कप्तानी की बागडोर संभाली और शानदार रन जितेश शर्मा ने बनाए। और एक बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की कि मेरे गुरु और मेरे मेंटोर कार्तिक अन्ना ये बड़ा अच्छा लगता है। वो संस्कार की बात हम करते हैं, हमने धोनी के पांव छूते हुए देखा वैभव रघुवंशी को, तो ये बड़ी अच्छी चीज लगती है यंगस्टर से। और बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिकेटर और उस तरह की पारी भी खेली जितेश शर्मा ने। क्या कहेंगे उनके बारे में? और विराट कोहली तो कह रहे हैं। देखिए बहुत कमाल, और ऐसी इनिंग्स ना आप तो मुझे लग रहा है साल 2 साल में एक बार खेल सकते हैं। जिस तरह का शॉट सिलेक्शन था और जिस तरह से उन्होंने पावर हिटिंग की, जब वो क्रीज पे आए तो विराट आउट हुए थे और किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त पावर हिटिंग करेंगे। मुझे तो लग रहा है पंजाब देख के डरा होगा कि ये तो हमारे, क्योंकि पंजाब से वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उनके डोमेस्टिक प्लेयर हैं और इससे पहले का सीजन वो पंजाब के लिए खेल रहे थे। तो इतनी ज़बरदस्त बैटिंग तो मैंने, मतलब उनके एक भी हाफ सेंचुरी नहीं थी आईपीएल में, और उन्होंने हाफ सेंचुरी क्या समझिए ऐसा रिकॉर्ड तोड़ इनिंग खेली है। और कुछ जो शॉट्स पंकज जो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे मारे हैं फास्ट बॉलर को, ट्रीट टू वॉच था। मतलब होता है ना, ड्रीम होता है कि आप एक्स्ट्रा कवर पे ऐसे फास्ट बॉलर्स को छक्के मार दें, मिड विकेट पे आप जिस तरह के स्पिनर्स को आपने ट्रीट किया। ओवरऑल मतलब 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स हैं जितेश शर्मा को जिस तरह की इनिंग। पर ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ जितेश शर्मा ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ है इंग्लिश, वो हिंदी मीडियम की तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो कोई कम है क्या? देखिए बैटिंग तो उनके पास भी तगड़ी है। ये लड़ाई बेसिकली बैटिंग की है। अगर आप देखें बॉलिंग दोनों की टीमों की वीक हुई है। मार्को एंसन उनके पास नहीं है। आपकी जो हेजलवुड खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसमें अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो बैटिंग की लड़ाई है यहाँ पे। टॉप 3 चहल का होना बहुत जरूरी है, चहल उनकी कमी अगर अचानक से अखरने लगी थी पिछले मैच में। क्योंकि बरार अकेले स्पिनर पड़ गए थे। और देखिए हम बरार कमाल कर रहे हैं वैसे, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब को चाहिए चहल का जो एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है खेलेंगे आप भी जब भी, और जब नॉकआउट मैचेस होते हैं ना पंकज में, आपको चाहिए कि आपके बेस्ट 11 कौन है, आपके जो बेस्ट मैच विनर्स हैं वो आप चाहते हैं कि आप हमारे लिए अवेलेबल हो। और ऐसे में चहल को कौन छोड़ना चाहेगा? अगर वो 70% भी फिट है तो टीम मैनेजमेंट कहेगा भैया इंजेक्शन लगाओ और खेलो, मैदान में उतरो और जिताओ मैच। एंड आई विल आल्सो टेक वन मोर नेम, मयंक अग्रवाल। मयंक ने तो मतलब कहते हैं जितने भी रिप्लेसमेंट्स आए हैं, अगर आप देखें उन रिप्लेसमेंट्स ने क्या कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया है। और उनमें से एक मयंक अग्रवाल ने क्या बैटिंग करी है उन्होंने कल। और वो जो बांध के रखने की बात कहते हैं ना, जितेश शर्मा को लाइसेंस किसने दिया कि आप जाके चलाएं? क्योंकि अदर एंड पे उनको पता था एक स्टैब्लिश बैट्समैन है जो ओपन करता है और आईपीएल में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और जिस तरह से बॉल टाइम कर रहे थे मयंक अग्रवाल, वो कहीं से लग नहीं रहा था कि उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया, अनसोल्ड गए थे वो। और ये कभी कभी जब आप अनसोल्ड जाते हैं और आपकी कहते हैं ना, आपकी ईगो को जब धक्का लगता है तो फिर आप उससे बेटर करना शुरू करते हैं। और एग्जैक्टली वही किया मयंक अग्रवाल ने। और इसके अलावा पंजाब में देखें कायल जेमिसन आए रिप्लेसमेंट के तौर पे, क्या कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। तो ये रिप्लेसमेंट वाले प्लेयर्स जो है ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। जरा इंटरेस्टिंग मुकाबलों की बात कर ली जाए, आपको क्या लगता है? पहले जरा पंजाब किंग्स के हम बल्लेबाज लेने तो वो तो 3 ही काम कर जाते हैं, प्रभसिमरन, प्रियांश आर्य और निहाल वडेरा, और इंग्लिश सब उसमें एक ऐड ऑन है। हाँ, और प्रभसिमरन और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये देखते हुए श्रेयस अय्यर ने अपने आप को नीचे खिसकाया। वो भी कमाल है। यानी वो ये बड़े खिलाड़ी की खासियत होती है कि कहाँ वो देखते हैं कि चलिए मैं इधर इनको टेस्ट कर लेता हूँ, फिर अपने आप आ जाऊंगा। देखिए उनका नीचे आने का रीजन सिर्फ यही नहीं है कि वो बड़े खिलाड़ी, रीजन ये है कि वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। और जब आप नंबर 3 पे आते हैं तो आपको फास्ट बॉलर्स को खेलना ज़्यादा पड़ता है। जब आप देख रहे हो हमारी टीम में मई एकमात्र ऐसा बैट्समैन जो स्पिन को अच्छा खेलता है, तो उन्होंने ऑटोमेटिक अपने आप को नीचे किया। और जोश इंग्लिश जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं उनको पता है फास्ट बॉलर अच्छा खेलते हैं, स्पिन में वो फंस रहे थे इससे पहले के मैचेस में। और नंबर 3 पे उनको जब भेजा गया तो उन्होंने बिल्कुल कमाल किया। तो देखिए ये पंजाब की खासियत है। पंजाब की मुझे जो स्ट्रेंथ लग रही है वो ओपनर्स हैं, प्रभसिमरन एंड प्रियांश आर्य। 903 रन इन दोनों ने मिलकर जोड़े हैं। और ये जोड़ी वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप देखें शुभमन गिल और साई सुदर्शन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो चल रहा है, ओपनर्स की लड़ाई बहुत तगड़ी है। विराट और फिल सॉल्ट, इधर प्रियांश आर्य। और बिल्कुल, चलिए ये तो मैं इससे पहले कि वो डेडली कॉम्बो बनाएंगे आप, इधर का बल्लेबाज उधर की गेंदबाजी, लेकिन एक और खिलाड़ी का जिक्र करना चाहूंगा। वो मुझे लगता है मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हैं इस पूरी जो इस बार का आईपीएल मुकाबला देखा, वो है अर्शदीप सिंह।
हाँ, बहुत कमाल की 18 विकेटें ले चुके हैं और पंजाब के सक्सेसफुल गेंदबाज है। लेकिन ये मामला थोड़ा पंकज भाई इसलिए कि इससे पहले मैच में उनके पास सपोर्ट था मार्को एंसन का। अब ये नॉकआउट मैच, मार्को एंसन है नहीं, आपको एक तो ये गेंदबाज लाना है जो डेथ ओवर में उनका साथ दे। किसकी जगह बनती वो कायल जेमिसन खेलेंगे। कायल जेमिसन, उनको हाइट का भी फायदा है और दोनों फास्ट बॉलर 6 फुट 3, अर्शदीप 6 फुट 3 इंच है, 6 फुट 7 इंच है कायल जेमिसन। तो ये हाइट वाले बॉलर्स थोड़ा परेशान भी करते हैं, खासतौर से विराट को जब बाउंस अच्छा मिलता है जिनको अगर आप हिट करते हो तो ये दोनों मुझे लग रहा है लीथल कॉम्बिनेशन होगा जो जिसके साथ पंजाब जाना और इधर की अगर मैं बात करूं आरसीबी से बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो देखिए आरसीबी पहले तो 100% चाह रहा होगा कि हेजलवुड कैसे भी टीम के साथ जुड़े। जैसे मैंने चहल के लिए कहा वही बात मैं इनके लिए कहूँगा, अगर 70-80% चहल तो ग्राउंड में दिखे थे तो लग रहा है खेलेंगे, बट वो उनके बारे में भी यही खबर आ रही है। जब तक आप हाथ में बॉल पकड़ के अपना रनअप ना नाप लें तब तक मैं मानता नहीं हूँ। आपके जब भी ग्राउंड पे आप देखेंगे आपका फिजिकल टेस्ट होता रहता है और भी तमाम चीज़ें होती हैं, तो कयास नहीं लगता है आज के डेट में। पहले था कि आप रनअप जब नापते थे तो वो शॉट आता तो पता चलता आप खेल रहे हैं। तो आज जोश हेजलवुड को हम चाहेंगे कि रनअप नापते हुए दिख जाएं आज ताकि एक तो आरसीबी को राहत मिलेगी और उनके साथ साथ उनके फिर जो इर्द गिर्द गेंदबाज हैं, सुरेश शर्मा की बात करें या और यश दयाल की बात करें, सभी ने बहुत अच्छा। कुणाल पांड्या पिछले मैच में पिटाई जरूर हुई बट बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं वो इस टीम के। जब जब मुसीबत हुई कुणाल पांड्या ने आके मैच जिताया। तो मैं भी एक ये बड़ा अच्छा नाम आपने ले लिया कि कुणाल पांड्या, जो मुझे लग रहा है इस प्लेऑफ के सबसे बड़ा रोल प्ले तो जरा ये बताइए कि इधर के दो बल्लेबाज विराट और टिम डेविड को घेरने के लिए इधर की तैयारी कैसे रहेगी? देखिए उनके पास तो सिंपल है, वो उनके पास चहल होंगे तो चहल के साथ वो जाएंगे क्योंकि दोनों ही लेग स्पिनर पे थोड़ा वीक है। अगर चहल खुदा ना खासा अनफिट हुए देन उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा बिगड़ेगा क्योंकि उनका मैं देख रहा था जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उनमें कोई बहुत क्वालिटी स्पिनर दिख नहीं रहा है। तो फिर चहल का 100% फिट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके मार्को एंसन तो है नहीं है, तो फिर आप अर्शदीप और जेमिसन के साथ फंसाना चाहेंगे। अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर तो 6 बल्लेबाज मेरे को सीधे नजर आ रहे हैं, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, निहाल वडेरा, इंग्लिश और शशांक सिंह और श्रेयस अय्यर। तो ये तो पूरी लंबी फहरिस्त है इनको घेरने, क्योंकि एक और अच्छी चीज थी पंजाब स्टोइनिस एक और अच्छी चीज थी राजीव, वो आप भी एग्री करेंगे कि इनका मिडिल ऑर्डर भी टेस्ट होता चला गया। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात हुई है और वो बड़ा अच्छा टेस्ट हुआ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप आरसीबी की अपेक्षा तुलना करें, आरसीबी में देखिए विराट जब आउट हुए या इससे पहला मैच जो है विराट की टीम हारी, मतलब 200 रन चेस कर रहे थे, 175 पे 3 थे और 17 रन जोड़ के पूरी टीम आउट हो गई। हाँ, जितेश अगर ना चलते तो ये भी इस मैच में कोलैप्स होता और फिर वो मुंबई से 50 बेकार हो जाता, वो 50 बेकार हो जाता। तो जो विराट का क्या रोल है आप देखिए ना, 600 रन है उनके, उसके बाद अगला बैट्समैन जो जिसने रन बनाया फिल सॉल्ट है 330 रन, यानी कि किसी के रन ही नहीं है बाकी। तो विराट को अगर आपने आउट कर दिया, और इसीलिए मैं एडवांटेज पंजाब कह रहा हूँ, और आपने 51 बोला, मैं 55 बोलूंगा पंजाब के लिए बिकॉज सबने रन बनाए। जो आपके पास लिस्ट है, कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया। इनके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आरसीबी में। देखिए रजत पाटीदार प्रॉब्लम, जो उनके कैप्टन है, रन ही नहीं बन रहे उनसे। टिम डेविड अगर फिट हो गए तो खेलेंगे, नहीं तो लिविंगस्टोन खेले, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो बैटिंग जो उनका 4-5-6 है वो बहुत वीक है आरसीबी का, और ये एडवांटेज पंजाब किंग्स को है। अब देखिए ये सफेद रंग का कागज, अब केवल 4 मैच बचे हैं जब हम ये बात आपसे करेंगे, ये आपकी टीम बनवाएंगे हम। ये कागज और पेन आपने जरूर हाथ में लिया होगा, जल्दी से जरा ये कागज पकड़िए और टीम। चलिए आज थोड़ा टफ होगा क्योंकि नॉकआउट मैच है, तो थोड़ा सा कुछ खिलाड़ी हम बता दें अपने दर्शकों को, एन मोमेंट पे चेंज होते हैं, चेंजेस जो हैं, जैसे हेजलवुड की बात कर रहे हैं, हो सकता है खेलें, हो सकता है ना खेलें। और यूजी चहल नहीं तो हम एक ऑब्लिक करके दे देता ऑप्शन कि अगर वो नहीं खेलते, बिल्कुल ये, हालांकि वो दिख रहे थे ग्राउंड में, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि उनके तमाम टेस्ट होते रहते हैं ऑन ग्राउंड, तो खेले ना खेले उस पर संशय बना रहता है हमेशा। तो चलिए टीम शुरू करते हैं। एक तो प्रभ सिमरन मेरे विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनिंग बैट्समैन विराट कोहली उनके साथ मैं रखूंगा। पिछले मैच में मेरा 8 हाफ सेंचुरी, पंकज भाई क्या कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। 13 मैच में 8 हाफ सेंचुरी। जोश इंग्लिश ये 3 पे, 4 पे मैं रखूंगा यहाँ पर जितेश शर्मा को नंबर 4 पे, बहुत कमाल की बैटिंग करी है। फिर 5 पे श्रेयस अय्यर के साथ रोमारियो शेफर्ड 6, और फिल सॉल्ट को भी मैं यहाँ पे लूंगा, 7 हो गए। फिर मार्को स्टोइनिस को यहाँ पे 7, यजवेंद्र चहल, नहीं 8 हो गए। हाँ, यजवेंद्र चहल ऑब्लिक हरप्रीत बरार, अगर नहीं खेलते हैं चहल तो हरप्रीत बरार। फिर यश दयाल ऑब्लिक हेजलवुड, इन दोनों में से एक आप रखेंगे। और एक जो तेज़ गेंदबाज है वो मुझे लग रहा है अगर हम पंजाब से लेने जाएं तो यहाँ पर कायल जेमिसन को मैं रखना चाहूँगा बिकॉज ऑफ हाइट और जिस तरह से उनका रिकॉर्ड है इंडिया के। तो 11 खिलाड़ी हमने आपको बता दी, वो सपनों वाली टीम बना दी राजीव मिश्रा ने। अब जरा जल्दी से कैप्टन और वाइस कैप्टन। बड़ा टफ है आज दोनों टीमों से मुझे चुनना पड़ेगा। तो कैप्टन श्रेयस अय्यर और वाइस कैप्टन विराट कोहली। तो कैप्टन श्रेयस अय्यर, वाइस कैप्टन विराट कोहली। तो ये 11 टीम हमने आपको बना के दे दी है, राजीव मिश्रा ने आपको दे दी है। तो जैसा आपको मालूम है कि
आज का जो मुकाबला है वो कितना बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हमारा जो सांसें हैं वो अटकी रहेंगी और चूंकि दिल पंजाब की तरफ जाता है। और मैंने इसीलिए 51% विन प्रोबेबिलिटी बताई थी, राजीव ने तो उसमें 4% और बढ़ा बिकॉज दी, जो आपने 55 बैटिंग कर बताया दी। कि पंकज भाई का भी एनालिसिस बड़ा अच्छा है और पंजाब के बारे में जो उन्होंने बताया एक्चुअली वो है, वो ताकत है उनकी, वो बीच में जो स्ट्रेंथ है उनके पास। तो बारिश विलन ना बने ऐसी हम उम्मीद करेंगे, पूरी जो क्रिकेट लवर्स हैं वो ऐसी प्रार्थना करेंगे और चाहेंगे कि कम से कम आज बरसे ना बादल चंडीगढ़ का जो नया वाला स्टेडियम है उसमें, और बेहतरीन मैच हो। आपको इंतजार है, हमें इंतजार है। और एज बता दीजिए, अब एज आप पंजाबी पंजाब के पास एज है, पंजाब को है। मुझे मुझे भी लगता है पंजाब की टीम जीतेगी और वो शीर्ष पे बनी रहेगी। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि ये अगर हार भी जाते हैं आरसीबी, तो एलिमिनेटर में जो टीम बाहर होगी उनको एक और खेलने को मिलेगा मुकाबला, तो ये एक एडवांटेज उनके साथ जरूर रहेगी। तो दिलचस्प मुकाबला, आपको इंतजार, हमें इंतजार। यहां हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच।